जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका न्यू वीडियो पर। यदि आपका भी सपना है मध्य प्रदेश पुलिस में शामिल होने का, तो दोस्तों आप भी मध्य प्रदेश पुलिस में शामिल हो सकते हो, क्योंकि आप बहुत दिनों से एक भर्ती का सुन रहे होंगे। मध्य प्रदेश के एक विभागीय भर्ती निकली है, बैंड बाजा की भर्ती। यदि आप उसमें शामिल होना चाहते हो तो उसकी भर्ती आ चुकी है और आपके 5 अप्रैल 2026 से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं। तो दोस्तों ये आपके फॉर्म भरे जाएंगे 19 अप्रैल तक। तो यदि आप भी भरना चाहते हैं फॉर्म तो भर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से मैं बता देता हूं कि उसमें योग्यता क्या लगेगी, क्या क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, क्या क्या चीज़ें चाहिए आपको, वहां क्या और एग्जाम होगा कि नहीं होगा, और आपकी अगर एग्जाम होगा तो उसमें क्या आएगा, कितने चरणों से प्रक्रिया होगी, सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। क्योंकि मैंने एक रील डाली थी इंस्टाग्राम पर जो कि भयंकर रूप से वायरल हुई मध्य प्रदेश में, और बहुत सारे बच्चों ने मुझ पर उस पर कमेंट किया कि भैया हमें समझ में नहीं आ रहा है ये कैसे भरें, क्या कैसे करें, इसमें योग्यता क्या है, भयंकर कमेंट किए। तो भाई इसीलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। तो आइए मैं आपको एक एक डाउट आपको क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके पद कितने हैं। 600 प्लस पद हैं इसके। जी हाँ, 679 या 69 ऐसे समथिंग कुछ पद हैं। तो उसमें ओपन भर्ती है दोस्तों, ये ओपन भर्ती है। तो मैं व्यवस्थित तरीके से पूरी चीजें लिख कर लाया हूं, जो कि मैंने पूरा नोटिफिकेशन रीड किया, पूरी सारी चीजें मैंने एक एक चीज इसमें लिखी। तो आइए मैं एक एक चीज आपको व्यवस्थित तरीके से बता देता हूं कि उसमें क्या क्या चीजें रहेंगी, कैसी क्या चीजें रहेंगी। तो लास्ट तक बने रहोगे तो आपकी सारी चीजें डाउट क्लियर हो जाएंगे और हर एक चीज व्यवस्थित तरीके से समझ में आएगी। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात कर लूँ आपके भर्ती के लिए योग्यता क्या रहेगी, क्योंकि सारे बच्चे योग्यता के पीछे हैं कि भाई योग्यता हमारी है कि इसके लायक की नहीं है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, यदि आप ओबीसी, जनरल या ईडब्ल्यूएस और एससी ये हो तो इनके लिए आपको केवल 10वीं पास होना चाहिए। योग्यता आपकी ये है कि आपको 10वीं पास होना चाहिए। यदि आपके पास 12वीं तो अच्छी बात है, 12वीं नहीं है तो आपके पास 10वीं पास होना चाहिए। अब उसके बाद मैं बात कर लेता हूं आपके एसटी वाले भाइयों के लिए। एसटी वाले भाई आपके लिए 8वीं पास होना चाहिए। अगर इससे मतलब मिनिमम योग्यता ये होनी चाहिए, इससे आप ज्यादा हो अच्छी बात है, कम हो तो नहीं चलेगा भाई, क्योंकि इतनी योग्यता चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करता हूं आपका कि इसकी भर्ती कितने चरणों में होगी, क्योंकि सारे बच्चों का डाउट यही है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो मैं अभी इसको मिटा देता हूं। और आपकी इसमें कितने चरणों में भर्ती होगी, पहली चीज तो ये, इसकी भर्ती भाई 3 चरणों में होगी। चरण 3 चरणों में यह प्रक्रिया पूर्ण होगी। पहला चरण जो होगा आपका स्किल टेस्ट। दूसरा चरण जो आपका यह है मेन चीज, बैंड चरण, बैंड वादन। तीसरा चरण है जो आपका साक्षात्कार बोले तो इंटरव्यू। एक चीज मैं आपको और क्लियर कर दूं भाई, इसमें इस भर्ती में आपको एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। जो होगा ये है आपका एग्जाम, जो भी है साक्षात्कार में पूछ लिया जाएगा, पर आपका जो होता है पेपर लिखित परीक्षा वो नहीं होगी। पहली चीज तो आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अब बहुत सारे बच्चों का डाउट है कि स्किल टेस्ट में क्या क्या टेस्ट होगा, मतलब क्या टेस्ट होगा। तो सबसे पहले बता दूं कि प्रक्रिया ए है और ये बी है और ये सी है। ये 3 चरण मान लीजिए, ये चरण है भाई 3, ठीक है। उसमें से जो आपका पहला चरण है ए चरण, उसमें 2 पार्ट है, पार्ट ए और पार्ट बी। इसमें 2 चीजें रहेंगी जो कि आपको 2 प्रकार के चीजें आनी चाहिए। इसके अंतर्गत क्या क्या बजाना आपको आना चाहिए। ए के अंतर्गत ध्यान से सुनना भाई, साइड में आपको दिख रहा होगा, पढ़ सकते हैं। पिकालो, कंसर्ट, ओबो, काल्सिनेट, बेस ड्रम, कोसेट, बिगुल, ऐसे कुल मिला के 15 ये वाद्य यंत्र हैं। ये कुल मिलाकर 15 वाद्य यंत्र हैं जो आपको आना चाहिए बजाना, ठीक है।
अगर आपको ये वाद्य यंत्र 15 दिख रहे होंगे आपको, अगर आपको आते हैं पार्ट ए वाले, ये अनिवार्य रूप से हैं। अगर आप पार्ट बी में बात करूं, पार्ट बी में इसके अंतर्गत आएंगे कीबोर्ड, पियानो, आर्गन, गिटार, वायलिन, प्रकाशन, जैसे सितार वादक हो गया, तबला वादक हो गया, संतूर वादक हो गया, सारंगी हो गया। ये अगर पार्ट बी वाले नहीं भी आते तो कोई दिक्कत नहीं है, पर पार्ट ए आना चाहिए। पार्ट ए में आपको दिख रहे होंगे, जैसे मैंने बताए पिकालो, कंसर्ट, ओबो, क्लासिनेट, बेस ड्रम, कोसेट, बिगुल, ये चीजें, इनमें से कोई आपको एक आना चाहिए, तब आप स्किल टेस्ट निकाल पाओगे। अगर आपके पास स्किल टेस्ट ही नहीं होगी तो भाई आप पहली चीज तो वहीं से बाहर किए जाओगे। जब पहले आप ये प्रक्रिया पूर्ण कर लोगे, उसके बाद ये आता है बैंड वादन। ये है आपका मुख्य चरण। जो बैंड वादन है वो बैंड वादन आपको 75 अंक का होगा। ये 75 अंक का होगा। 75 अंक में से आपको बैंड, ये जो मैंने ए वाले पार्ट बताए साइड में, जो ए वाले पार्ट हैं उनमें से आपको एक अनिवार्य रूप से आना चाहिए। भले ही पार्ट बी आपको बजाना ना आता, वैसे ये जो है आपके हैं कीबोर्ड, पियानो, ऑर्गन, गिटार, वायलिन, ये नहीं भी आएंगे तो भी चलेगा। अगर ये आते हैं तो उसके आपके बोनस अंक दिए जाएंगे। लेकिन अगर बैंड आपको नहीं आता, ये बैंड नहीं आता, तो आप वहीं से बाहर हो। इसके 60 अंक हैं और इसके जो आपका पार्ट बी वाला है उसके बोनस अंक हैं। क्या है? बोनस अंक, जो कि 15 अंक रहेंगे। एक अगर उनमें से आपको कोई एक आता है तो आपको 5 अंक बोनस दिए जाएंगे, 2 आते हैं तो आपको बोनस अंक 10 दिए जाएंगे, 3 आते हैं आपको 15 दिएंगे, ज्यादा आता है तो आपको 15 ही मिलेंगे अधिकतम अंक। ठीक है, ये चीज है। ये है ट्रेड टेस्ट, इसी को बोलते हैं ट्रेड टेस्ट। ये ध्यान देना, क्या बोलते हैं? ट्रेड टेस्ट। जो मैंने आपको पार्ट ए वाले बताए उनमें से कोई आपको एक आना ही चाहिए, ये आपका ट्रेड टेस्ट है। ठीक है, बोनस अंक मैंने बता दिए। जो तीसरा चरण है साक्षात्कार, जब आप ये 2 चरण क्वालिफाई कर लेते हो, इसके बाद तीसरे चरण के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो, फिर आपका साक्षात्कार लिया जाएगा। जैसे ही आप साक्षात्कार में पूर्ण रूप से सक्सेसफुल हो जाते हो, मतलब साक्षात्कार आपका अच्छा जाता है, फिर आपको मध्य प्रदेश पुलिस में शामिल होने का मौका मिल जाएगा। तो दोस्तों पहली चीज बता दूं कि यहां साक्षात्कार के लिए एक फर्स्ट स्किल टेस्ट, दूसरा बैंड टेस्ट, यहां से 3 गुने लड़के बुलाए जाएंगे साक्षात्कार के लिए। साक्षात्कार होने के बाद फिर आपकी फाइनल मेरिट आएगी, उसमें आपका नाम आता है तो आप मध्य प्रदेश पुलिस में शामिल हो जाओगे बैंड वादन भर्ती में। तो ये थी आज की पूरी डिटेल, जो कि मैं पूरी व्यवस्थित तरीके से लिख के लाया हूं। अब मैं बात कर लेता हूं आपके फिजिकल की। इसमें फिजिकल क्या होगा, यहां लिख देता हूं PHYSICAL, फिजिकल। जो आपका फिजिकल है उसमें हाइट पर्सनालिटी क्या लगेगी मैं यहां लिख देता हूं थोड़ा सा मिटा के, शायद आशा करता हूं आपने ये लिख लिया होगा। यहां लिख देता हूं फिजिकल, कि फिजिकल में आपको क्या क्या होगा। यदि आप SC और ST हो तो आपको हाइट चाहिए 165 सेंटीमीटर, और OBC, जनरल और EWS यदि आप हो तो आपको चाहिए 168 सेंटीमीटर। और बाकी के लिए आप नोट जो आपकी इसकी रूल बुक है वो पढ़ लेना। तो दोस्तों आशा करता हूं यहां पर पूरी चीज समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत आप मुझसे पूछ सकते हो। और हाँ, एक चीज मैं क्लियर और कर दूं, इसके 5 अप्रैल से 19 अप्रैल तक ही फॉर्म भरे जाएंगे, इसके अलावा फॉर्म नहीं भरे जाएंगे। इसके बाद फिर डेट आएगी, आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, फिर स्किल टेस्ट के लिए फिर आपका ट्रेड टेस्ट होगा, ट्रेड टेस्ट के बाद साक्षात्कार होगा, उसके बाद आप भर्ती हो जाएंगे। तो दोस्तों ये कुछ चीजें थी जो कि मैंने आपको बताई, और योग्यता मैंने पहले ही क्लियर कर दी है। यदि आप ST से हो तो आपको 10th पास चाहिए, SC, OBC, जनरल, EWS वर्ग के हो तो आपको 10th चाहिए, 12th हो तो बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी की भर्ती की प्रक्रिया, जो कि कैसे क्या चीजें होंगी। अगर आप वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हाँ, कोई भी डाउट हो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हो। तो दोस्तों ये थी मध्य प्रदेश पुलिस की बैंड भर्ती, जो कि मैंने आपको व्यवस्थित तरीके से बताई। और हाँ, आपने जो मुझे प्यार दिखाया इंस्टाग्राम पर, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और आशा करता हूं आप इसी प्रकार से मुझे प्यार अपना बनाए रखेंगे। और एक चीज और, अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है, वहां पर फॉलो कर लीजिए। वहां पर मैं ऐसी चीजें डालता रहता हूं, और मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है एजुकेशन एंड फिटनेस सेंटर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।